हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया को डिटेल में समझेंगे। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसकी शुरुआत एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, योगा, आयुर्वेदा, बुद्धिज़्म और उपनिषद से कैसे हुई और बाद में ये मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में कैसे डेवलप हुई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Psychology in India has a rich and unique history. The roots of Indian psychology can be traced back to ancient Indian philosophy, yoga, Ayurveda, Buddhism, and the Upanishads. These traditions discussed important psychological concepts such as the mind, consciousness, emotions, memory, self, and human behavior. However, modern psychology in India developed as a scientific discipline during the 20th century by combining Western scientific methods with India's rich philosophical traditions. इंडिया में साइकोलॉजी की हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी और यूनिक है। इसकी शुरुआत जो है एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, योगा, आयुर्वेदा, बुद्धिज़्म और उपनिषद से हुई थी। इन सभी ट्रेडिशंस में जो है वो माइंड, कॉन्शियसनेस, इमोशंस, मेमोरी, सेल्फ और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो है डिटेल में बताया गया है। लेकिन उस टाइम साइकोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं थी। बाद में जो 20th सेंचुरी में वेस्टर्न साइंटिफिक मेथड्स और इंडियन फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को कंबाइन करके साइकोलॉजी इंडिया में एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में डेवलप हुई। फर्स्ट हमारा पॉइंट है एंशिएंट इंडियन साइकोलॉजी। द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया बिगन लॉन्ग बिफोर इट बिकम अ साइंटिफिक सब्जेक्ट. Ancient Indian philosophers were interested in understanding the human mind and behavior. They tried to answer questions like what is the mind? What is consciousness? How can a person control emotions and achieve inner peace? Their ideas were mainly based on self-observation, meditation, yoga, and spiritual practices rather than scientific experiments. इंडिया में जो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराने समय में मिलता है। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ये समझना चाहते थे कि माइंड क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है और इंसान जो है अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकता है। उस टाइम जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मेडिटेशन, योगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को समझने की कोशिश की। की पॉइंट्स क्या है? बेस्ड ऑन इंडियन फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, फोकस्ड ऑन माइंड, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ, एम्फेसाइज्ड योगा, मेडिटेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। ये जो है योगा, मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल को जो है इम्पोर्टेंस देती थी एंड एम टू एट अचीविंग मेंटल पीस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, कि मेंटल पीस और सेल्फ रियलाइजेशन का जो क्या था इनका मेन गोल था। नेक्स्ट है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया। तो अब बात करते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी की। तो मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजी बिगन इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th century. The first department of psychology was established at the University of Calcutta in 1916. Initially, Indian psychologists followed Western theories and research methods. They started using observation, experiments, psychological tests, and scientific research to study human behavior and mental processes. इंडिया में जो है मॉडर्न साइंटिफिक साइकोलॉजी की शुरुआत जो है वो 20th सेंचुरी में हुई थी। 1916 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिश किया गया था। स्टार्टिंग में इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने जो है वेस्टर्न थ्योरीज और रिसर्च मेथड्स को फॉलो किया। उन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजिकल टेस्ट
और साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू जो है ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का स्टडी करना स्टार्ट किया। की पॉइंट्स है, मॉडर्न साइकोलॉजी स्टार्टेड इन अर्ली 1900 कि 1900 में जो है मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत हुई है। फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा and influenced by Western psychology and scientific method become the basis of research. Next है influence of Indian philosophy on modern psychology. Although modern psychology was influenced by Western ideas, Indian psychologists believed that traditional Indian knowledge also had great psychological value. Therefore, concepts from yoga, meditation, Bhagavad Gita, Buddhism, and Ayurveda were studied scientifically. These concepts helped in understanding stress management, emotional control, personality development, mental health, and overall well-being. कि जब मॉडर्न साइकोलॉजी इंडिया में डेवलप हुई तब साइकोलॉजिस्ट ने ये रियलाइज़ किया कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज भी जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। इसीलिए जो है उन्होंने योगा, मेडिटेशन, भगवत गीता, बुद्धिज़्म और आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया। इन कॉन्सेप्ट से क्या हुआ, उनसे जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ को समझने में जो है वो बहुत हेल्प मिली। की पॉइंट, कंबाइंड वेस्टर्न साइकोलॉजी विद इंडियन ट्रेडिशंस, scientific study of yoga and meditation, focused on mental health and emotional balance, promoted holistic development of individual। कि क्या है, वेस्टर्न साइकोलॉजी और इंडियन ट्रेडिशन को कंबाइन किया गया, योगा और मेडिटेशन की साइंटिफिक स्टडी की गई, मेंटल हेल्थ और इमोशनल बैलेंस पर क्या है फोकस किया गया और जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट को जो है वो प्रमोट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, साइकोलॉजी डेवलप्ड रैपिडली एंड एक्सपेंडेड इनटू मैनी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। टुडे, psychologists work in education, healthcare, industries, sports, counseling, defense, and research. Universities and research institutions also introduced higher education and research programs in psychology. इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट और भी तेज़ी से हुआ। आज साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स, काउंसलिंग सेंटर्स, डिफेंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जो है काम करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी के हायर एजुकेशन और रिसर्च प्रोग्राम भी स्टार्ट किए गए हैं। तो इस तरह क्या है, इंडिया में साइकोलॉजी की ग्रोथ हुई है। की पॉइंट्स क्या है, रैपिड ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या है ग्रोथ जल्दी जल्दी हुई है। डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, कि जो इसके स्पेशल ब्रांचेस हैं उनकी डेवलपमेंट हुई है। साइकोलॉजी बिकम यूजफुल इन मैनी प्रोफेशनल फील्ड्स एंड रिसर्च एंड हायर एजुकेशन एक्सपेंडेड, कि रिसर्च और हायर एजुकेशन का भी क्या है एक्सपेंशन हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। सेवरल इंस्टीट्यूशंस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in the development of psychology in India. The Indian Psychological Association 1924 promoted psychological research and encouraged the growth of psychology as a profession. Later, NIMHANS, National Institute of Mental Health and Neurosciences, was established in Bengaluru in 1955. Today it is one of India's leading institutions for mental health care, psychology, neuroscience, training and research. कि इंडिया में साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में कुछ इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने साइकोलॉजी रिसर्च को प्रमोट किया और साइकोलॉजी को जो है प्रोफेशन के रूप में क्या है स्ट्रेंथन किया गया। और उसके बाद जो है निम्हांस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो है वो 1955 में बेंगलुरु में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया।
आज जो है निमहंस जो है इंडिया का एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो मेंटल हेल्थ केयर, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए जो है वो जाना जाता है। तो की पॉइंट्स क्या है? इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया। निमहंस की इस्टेब्लिशमेंट 1955 में की गई, जिसने जो है मेंटल हेल्थ रिसर्च और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है साइकोलॉजी की फील्ड में उसको प्रमोट किया गया। नेक्स्ट है मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया। टुडे साइकोलॉजी हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन इन इंडिया. Psychologists work to improve people's quality of life by helping them understand and solve personal, educational, social, and workplace problems. They also promote mental health and emotional well-being through counseling, research, and psychological services. कि आज के टाइम में साइकोलॉजी जो है इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन जो है वो बन चुकी है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो लोगों की पर्सनल, एजुकेशनल, सोशल, वर्क प्लेस प्रॉब्लम को समझने में और सॉल्व करने में जो है वो हेल्प करते हैं। साथ में ही जो है काउंसलिंग, रिसर्च और साइकोलॉजिकल सर्विसेज के थ्रू जो है मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग को भी जो है वो इम्प्रूव करते हैं। की पॉइंट्स क्या है? यूज्ड इन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड स्पोर्ट्स। कि स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इन फील्ड में जो है ये यूज़ होती है। हेल्प इम्प्रूव लर्निंग एंड मेंटल हेल्थ। इसका फ़ायदा क्या है कि हमारी लर्निंग और मेंटल हेल्थ को क्या है इम्प्रूव करती है। सपोर्ट्स काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन। कि काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन में हेल्प करती है। मान लीजिए कोई किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है या किसी ऐसी प्रॉब्लम से उसे बाहर निकलना है, तो साइकोलॉजी क्या है उसमें बहुत ही हेल्पफुल है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट। कि रिसर्च और सोशल डेवलपमेंट में भी जो है साइकोलॉजी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? साइकोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. It helps people understand themselves and others, promotes mental health, improves education, increases workplace efficiency, and supports counseling and rehabilitation. It also contributes to national development by addressing social and psychological problems. कि साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में जो है इम्पॉर्टेंट रोल भी है वो प्ले करती है। ये हमें जो है खुद को और दूसरों को बेटर तरीके से समझने में जो है वो हेल्प करती है। एजुकेशन को इम्प्रूव करती है, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है, स्ट्रेस को कम करने में और काउंसलिंग के थ्रू लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है वो हेल्प करती है। और वर्क प्लेस में जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है और सोसाइटी के वेलफेयर में भी जो है साइकोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिससे हम जो है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। की पॉइंट्स क्या है? इम्प्रूव्स एजुकेशन एंड लर्निंग। एजुकेशन और लर्निंग में हम साइकोलॉजी के मेथड्स, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स को यूज़ करके क्या है अपनी एजुकेशन और लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना पाते हैं। प्रमोट्स मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर पाते हैं। रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। कि जो हमारी स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स है उनको भी रिड्यूस कर पाते हैं। हेल्प इन काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन। इम्प्रूव्स वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। सोशल contributes to social welfare. So, the development of psychology in India reflects a unique blend of ancient Indian philosophical wisdom and modern scientific approaches. Over time, psychology has grown into an independent scientific discipline with application in education, healthcare, counseling, industry, sports, and research. Today, it plays a significant role in understanding, explaining, and improving human behavior and mental processes. कि जो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया है हमें बताती है कि इंडिया ने जो है अपनी एंशियंट फिलोसॉफिकल विजडम और मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स को कंबाइन करके जो है साइकोलॉजी को डेवलप किया है। आज साइकोलॉजी जो है एजुकेशन, हेल्थ केयर, काउंसलिंग, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स और रिसर्च जैसे
कई फील्ड में यूज़ हो रही है और ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक वे में समझने और इम्प्रूव करने में जो है अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। तो आज हमने जाना कि इंडिया में साइकोलॉजी की डेवलपमेंट किस तरह हुई। हमने देखा कि साइकोलॉजी की शुरुआत जो है इंडिया में वो एंशियंट टाइम से हुई थी और कैसे मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के साथ मिलकर जो है ये एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन बनी। ये सब्जेक्ट जो है आज एजुकेशन, हेल्थ केयर, काउंसलिंग, इंडस्ट्री, रिसर्च जैसी फील्ड में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि क्लास 11 साइकोलॉजी की आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।